हाँ जी, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। जुड़ जाइए सभी। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज क्लॉक की 4th क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ तो जुड़ जाइए सभी। NS राजपूत, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। और जुड़ जाइए सभी। हाँ तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम समय। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए यहां पर बताया था एंगल प्रीवियस क्लास में। तो प्यारे साथियों, कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 60H डिफरेंस 11M बाई 2। यह है कोण निकालने का फॉर्मूला। H किसको रिप्रेजेंट करता है? आवर्स को। M किसको करता है? मिनट को। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर में कभी भी ऋणात्मक मान कंसीडर नहीं होता। उसके बाद मैंने स्पेशल एंगल्स भी आपके लिए बताए थे। 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। ये जो कोण होते हैं इनको घड़ी के अंदर एक स्पेशल एंगल्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम, यानी समय। आज हम टाइम समय स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? राकेश मीना जी, हाँ जी, लेते हैं ना, एस संजीवी क्लास लेते हैं, बिल्कुल जी। 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? कब यानी आपसे क्या निकलवा रहा है प्यारे बच्चों? समय। कब यानी आपको 7 और 8 के बीच में ऐसी टाइमिंग बतानी है कि जब 45 डिग्री का कोण बने। तो समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये है टाइम यानी समय निकालने का फॉर्मूला है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। टाइम समय निकालने का फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 क्या होता है? A का मतलब वैसे एंगल होता है। A1 होता है प्यारे बच्चों स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या, छोटी संख्या गुना 30। A1 क्या होता है? स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या गुना 30। और A2 क्या होता है? A2 होता है प्यारे बच्चों गिवन एंगल्स, यानी दिया गया कोण। दिया गया कोण। A2 क्या होता है? दिया गया कोण। इसका मतलब है गिवन एंगल्स। A2 है गिवन एंगल्स। अब एक बार प्लस और माइनस क्यों किया जाता है? क्योंकि घड़ी के अंदर 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, 1 घंटे में एक बार बनेगा। बाकी के सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते। एक बार कोण प्लस करने से बनेगा, एक बार कोण माइनस करने से बनेगा। एक बार और देखो, 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? कब यानी आपसे क्या निकलवा रहा है? समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या गुना 30। अब 30 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? क्योंकि घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है प्यारे साथियों? 30 डिग्री का। कितने का? 30। अब देखो A2 क्या है? गिवन एंगल्स, दिया गया कोण। अब 7 और 8 में मुझे ये बताइए, 7 और 8 में A1 क्या है? 7 और 8 में छोटा समय कौन सा है? कि सर 7 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों A1 क्या हो जाएगा? 7 गुना 30 बराबर कितना हो गया?
कि सर A1 हो गया 210 डिग्री। कितना हो गया? A1 210 डिग्री। अगर बात की जाए A2 की, कि A2 क्या है? A2 है 45 डिग्री, यानी दिया गया कोण कितना है? कि सर 45 डिग्री है। दिया गया कोण कितना है? 45 डिग्री। आपके पास में A1 भी है और A2 भी है। एक बार और देखो, अच्छे से समझो। 7 से 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? यानी 7 और 8 के बीच में ऐसा समय आपको बताना है जब 45 डिग्री का कोण बनता है। A1 क्या होता है? छोटी संख्या गुना 30, यानी स्मॉलर नंबर इंटू 30। 7 और 8 में छोटा समय कौन सा है? कि सर 7, तो 7 गुना 30 तो कितना? 210। A2 क्या है? गिवन एंगल्स कितना दे रखा है? 45। अब आपके पास में A1 भी है, A2 भी है, तो वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11, एक बार तो 210 प्लस 45 कर देना, एक बार 2/11 210 माइनस 45 कर देना। अब देखो 2/11 210 माइनस 45 करेंगे जब कितना बच जाएगा? कि सर 165। कितना बच जाएगा? 165 बच जाएगा। 11 से कितनी बार कैंसिल हो गया? कि सर 15 बार, तो 15 दूना 30। ये कितना आया? 30। अब ध्यान रखो 30 क्या है? हमारे फॉर्मूले से है ना, सिर्फ प्यारे साथियों मिनट निकलती हैं। क्या निकलती हैं बताओ? मिनट। हमारे फॉर्मूले से क्या निकलेंगी? मिनट। तो ये 30 मिनट है। अब मुझे बताओ, समय 7 और 8 के बीच की पूछ रहा है, तो समय 7 बजकर होगा या फिर 8 बजकर? कि सर 7 बजकर के 30 मिनट पर, 7 बजकर के 30 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कि सर 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? एक तो 7:30 बजे बनेगा। और इधर देखो 2/11 210 प्लस 45 कितना हो गया? 255। क्या 11 से कैंसिल हो रहा है? कि सर नहीं हो रहा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना। कितना बताओ? 510/11, तो कितना? 11 4 44 हो गई। 44 7 11 6 66, 46 सही 4/11 मिनट। कितना? 46 सही 4 एक आया 7 बजकर के 46 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो आंसर आ गया 7:30, एक आ गया 7 बजकर के 46 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार और देखो, 7 से 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? कब, यानी आपसे क्या निकलवा रहा है? कि सर समय निकलवा रहा है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1, A का मतलब होता है एंगल। A का मतलब क्या होता है? एंगल। अब A1 क्या होता है? स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या गुना 30। छोटा समय कह सकते हैं, छोटी संख्या कह सकते हैं, छोटी संख्या गुना 30। A2 क्या होता है? गिवन एंगल्स, यानी दिया गया कोण। A2 क्या है? गिवन एंगल्स दिया गया। अब देखो 7 और 8 में छोटा समय कौन सा है? कि सर 7 है। 7 गुना 30 करेंगे जब कितना आ जाएगा? 210। और A2 क्या है? दिया गया कौन है सर? 45 डिग्री। अब आपके पास में प्यारे साथियों A1 भी है, A2 भी है, तो दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11, एक बार 210 प्लस 45 कर देना, एक बार 2/11 210 माइनस 45 कर देना। पुष्पेंद्र गुर्जर जी, हाँ जी, राम राम जी। अब देखो 2/11, 210 और 45 कितना हो गया? 255। अगर 11 से कैंसिल हो जाता है तो आप इसको यहीं पर कैंसिल कर देना, अदरवाइज 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना? 510/11। अब देखो 510 में 11 का भाग लगा दो, कितना? 46 सही 4/। हमारे फॉर्मूले से सिर्फ मिनट निकलती हैं। हमारे फॉर्मूले से सिर्फ क्या निकलती हैं? मिनट। तो कितनी निकली? कि साहब 46 सही 4/11। 7 और 8 की पूछा तो आंसर होगा 7 बजकर के 46 सही 4/11 मिनट पर एक 45 डिग्री का कोण बनेगा। और एक बनेगा 2/11, 210 में से माइनस कर देना 45, कितना? 165। 11 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 15 के। सर 15 दूना 30, यानी कितने बताओ? एक 7:30 पर बनेगा, एक 7:40 सही 4/11 मिनट पर बनेगा। अब देखो इधर एक बार और,
ज्यादातर जो कोण होते हैं ना, एक बार तो सुइयों के मिलने से पहले बन जाते हैं, एक बार सुइयों के मिलने के बाद। अब घड़ी में कितना समय हो रहा है कि सर 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बताओ? 7। कितने बज रहे हैं? 7। अब देखो ये 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? मैंने आपको बताया था कि सर 210 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 210। ठीक है, अब देखो ये 210 डिग्री का कोण तो धीरे धीरे कम होगा या नहीं होगा बताओ? जैसे 12 पर है मिनट की सुई, धीरे 1 पर, 2 पर, 3 पर, जैसे ही 6 पर आएगी, एक तो 45 का यहाँ। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर जो कोण है ना, एक बार तो सुइयों के मिलने से पहले बन जाते हैं, एक बार सुइयों के मिलने के बाद बनते हैं। कैसे? देखो, अब जैसे 210 का एंगल है, ये धीरे 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 कम होता जाएगा। 40, जैसे ही अब देखो इस तरीके से कम, जैसे 6 पर आ जाएगा, ये 7 और 8 के बीच में 45 का बन जाएगा। एक बार फिर धीरे धीरे इसको ओवरलैप करेगा 0 का, फिर एक बनेगा 7:40 सही 4 बटेगी। एक तो 7:30 पर बना, एक 7:40 सही 4/11 मिनट पे बनेगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देके बताना है। बताइए, 5 से 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? आंसर देके बताइए। 5 से 6 बजे के बीच में कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? सब आंसर देके बताओ। 5 से 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? 5 से 6 बजे के बीच में। फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता ही दिया है, यह है फॉर्मूला। यह 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आपको बताना है 5 से 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? 5 से 6 बजे के बीच। अब A1 क्या है? A1 भी बता देता हूं। 5 और 6 में छोटा समय कौन सा है कि सर 5, तो 5 गुना 30। A1 तो कितना है कि सर 150 डिग्री। कितना है? 150। और A2 कितना है कि सर A2 है 70 डिग्री। ये लो, अब आपके पास में A1 भी है, A2 भी है। दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करो। 2/11। एक बार तो देखो 150 प्लस 70 कर देना। ये लो, एक बार 2/11 150 माइनस 70 कर देना। अब आप कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या होगा। सभी आंसर देके बताइए। 5 से 6 के बीच में कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? सबसे पहले A1 पता करो। A1 क्या होता है? स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटा समय गुना 30। 5 और 6 में छोटा समय कौन सा है कि सर 5 है। 5 गुना 30 करेंगे 150 आ गया। A2 क्या है? गिवन एंगल्स दिया गया, कौन कितने का दे रखा है कि सर 70 डिग्री का दे रखा है, तो A2 कितना है? 70। अब आपके पास में A1 भी है, A2 भी है। दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करो। 2/11 A1 कितना है? 150। एक बार प्लस 70 कर देना, एक बार माइनस, क्योंकि 1 घंटे में कौन मैक्सिमम 2 बार बनेगा। अब देखो 2/11 150 प्लस 70 करेंगे जब कितना हो जाएगा? 220। 11 से कितनी बार सर? 20 बार। 40। हमारे फॉर्मूले से सिर्फ मिनट निकलती हैं कि सर एक 5:40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? 70 डिग्री का। 5:40 मिनट पे बनेगा एक। तो एक देखो 2/11 150 में से 70 जाएंगे जब कितना बचेगा? 80। ये लो, 11 से कैंसिल हो जाता है, तो आप इसको यहीं कैंसिल कर देना, अदरवाइज 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 160/11। अब 11 का भाग लगा देना। 11 एक बार गया, कितने बच गए? 5। 50 हो गए। 11 4 44। 14 सही 6/11 मिनट पर एक बनेगा भाई साहब। 5:14 सही 6/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा कि सर 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 70 का। एक बार और देखो सभी, क्वेश्चन क्या था? 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? कब यानी आपसे क्या निकलवा रहा है? समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको सबसे
पहले ही बता दिया, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये है समय निकालने का फॉर्मूला। A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या कह दो या फिर छोटा समय गुना 30। A2 क्या होता है, गिवन एंगल्स, यानी दिया गया कोण। अंजलि चौधरी नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब देखो A2 क्या है, दिया गया कोण। अब जीतराम जी, राम राम जी, अब देखो A1 भी आपके पास में है, A2 भी है, तो इसका आंसर आप करो। 5 से 6 के बीच में कब 70 का बनेगा, कब यानी क्या निकल रहा है, समय। तो सबसे पहले A1 पता करो। A1 क्या होता है कि सर छोटा समय गुना 30, या फिर छोटी संख्या कह सकते हो, स्मॉलर नंबर इंटू 30। 5 और 6 में छोटा समय कौन सा है कि 5, 5 गुना 30, 30 तो करना ही है। घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच का जो फासला होता है ना, उसका तो मल्टीप्लाई करना ही होता है भाई साहब। 150 दिया गया कौन कितना है, 70। A1 भी आपके पास में है, A2 भी आपके पास में है, तो मेरे जिगर के टुकड़ों दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करो ना। 2/11 एक बार 150 प्लस 70 कर देना, एक बार 2/11 150 माइनस 70 कर देना। अब देखो 150 प्लस 70 करेंगे कितना, 220 हो गया। 11 से कैंसिल आउट कितनी बार, 20, 20 दूना 40। हमारे फॉर्मूले से सिर्फ मिनट निकलती हैं, क्या निकलती हैं, मिनट। अब देखो एक 5:40 पर कितने का बनेगा, 70 का। एक ये देखो 2/11 150 माइनस 70 करेंगे 80 हो जाएगा। कितनी, 160/11, 14 सही 6/11। एक 5:14 सही 6/11 पर कितने का बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन और करके बताइए आप। सभी आंसर देख के बताइए। 5.5 और 6 के बीच, 5.5 और 6 के बीच कब 95 डिग्री का कोण बनेगा, कब 95 डिग्री का कोण बनेगा, सभी आंसर देके बताइए। 5:30 से 6 बजे के बीच में कब, 5:30 से 6 बजे के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर देके बताओ सभी। जीतराम, अंजलि, पुष्पेंद्र, राकेश, NS राजपूत, सभी आंसर देके बताइए। 5:30 से 6 बजे के बीच। तो सबसे पहले आप A1 पता करो, उसके बाद में A2 होता है गिवन एंगल्स, दिया गया कौन, A1 होता है स्मॉलर नंबर इंटू 30। अब इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, अब समस्या ये हो गई कि सर 5 और 6 के, आप तो 5 और 6 के बीच में निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A1 क्या है कि सर A1 है 5 गुना 30 बराबर कितना है, 150 यानी 150। A1 कितना है, 150 डिग्री। अब A2 क्या है, A2 का मतलब होता है गिवन एंगल्स, यानी दिया गया कोण। कितना दिया गया है कि सर 95 दिया गया है, तो A2 है प्यारे साथियों कितना, 95 डिग्री। अब देखो आपके पास में A1 भी है, A2 भी है, तो दोनों वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, फॉर्मूला है समय निकालने का 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 क्या होता है, गिवन एंगल्स, दिया गया कौन। आप कहेंगे सर 30 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, क्योंकि घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच का जो फासला होता है कितने का होता है, 30 का होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 5 और 6 के बीच का निकालो आप। A1 कितना है, 5 गुना 30 के सर 150। A2 क्या है कि दिया गया कौन है, 95 डिग्री। अब आपके पास में A1 भी है, A2 भी है, दोनों वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11 एक बार तो आप 150 प्लस 95 कर देना। एक बार आपको करना है 2/11 150 माइनस 95 95 कर देना, ये लो। अब ये बताओ 2/11 100, अगर इन दोनों को ऐड करो 250 हो रहा है, 100 ऐड कर देना, कम कर देना, 245। कितना हो गया, 245। अगर 11 से कैंसिल हो जाता है तो आप इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर देना, अदरवाइज आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, एक कितना 9, और 2 दूना कितना हो गया 4, 490/11। अब 11 का आप इसमें भाग लगा दो भाई साहब, कितना 11 4 44, कितना बच जाएगा भाई साहब, 5 50 हो गया, 11 4 44। देखो 11 4 44, 4 कितना बच गया 5, 11 4 44, 44 सही 6/11। अब देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, सिर्फ मिनट निकलती है फॉर्मूले से, तो मुझे ये बताना 5 और
6 के बीच की पूछ रहा है, ये समय होगा कि सर 5:44 सही 6/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक तो 95 का ये बनेगा। अब ये देखो 2/11 150 में से 95 जाएंगे जब कितना बच जाएगा? 10 में से 5 गए जब कितना बच गया? कि सर 5। यहां पर कितना हो गया? 4 14 ये 5 11 5 55 एक कितना आ गया? 10 मिनट। तो एक आ गया साहब 5:10 पर कितना आ गया? 5 बज के। अब मुझे ये बताओ आंसर कौन सा होगा? कि सर ये 5:30 और 6 के बीच की पूछ रहा है। अगर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं कि सर ए ऑप्शन है 5:44 सही 6/11 पर बनेगा, एक तो एक ये ऑप्शन है। अगर बी ऑप्शन आ गया कि सर 5:10 पर, और सी ऑप्शन आ गया प्यारे साथियों ए एंड बी बोथ। अगर डी ऑप्शन आ गया कि सर नन ऑफ दिस, क्या हो गया? नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताओ आंसर कौन सा होगा? अब देखो 5:30 और 6 के बीच का समय आंसर होगा तुम्हारा कि सर 5:10। ये आंसर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 5:30 और 6 की पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा 5:44 सही 6/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? 95 डिग्री का, 95 का। अगर ये क्वेश्चन होता कि 5 से और 5:30 के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा, तब आंसर होता 5:10 पर। इस तरीके से भी कह सकता है कि पहली बार कब कोण बनेगा? 5:10 पर बनेगा। एक बार और देखो 5:30 से 6 बजे के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा? कब यानी आपसे क्या निकल रहा है? समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है? स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 क्या होता है? गिवन एंगल्स यानी दिया गया कोण। अब देखो 5 और 6 के बीच का निकालो, 5 गुना 30 करेंगे कितना आ जाएगा? 150। A2 क्या है? कि सर 95 है। A1 भी आपके पास में है, A2 भी आपके पास में है, तो दोनों वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11 150 प्लस 95 करना है, 2/11 150 माइनस 95 करना है। 2/11 150 प्लस 95 ऐड कर देना, कितना हो गया? 245। अगर 11 से कैंसिल आउट हो जाता है तो आप इसको यहीं पर 11 से कैंसिल आउट कर देना, अदरवाइज 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो गया? 490। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 यानी 490। 11 का आप इसमें भाग लगा देना, 11 4 44 और कितना बच जाएगा? 5। 11 4 44 सही 6/11। हमारे फॉर्मूले से सिर्फ मिनट निकलेंगी, तो कितनी बताओ? 5:44 सही 6/11 पर बनेगा। एक क्वेश्चन पवन कुमार, हाँ जी राम राम जी, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसका आंसर आप सभी को देके बताना है। 12 से 1 के बीच कब 110 डिग्री का कोण बनेगा? इसका आंसर सभी देके बताइए। 12 से 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा? भाई साहब सभी आंसर देके बताइए। 12 से 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा? 12 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले A1 निकालो, उसके बाद में A2 निकालो। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ऐसा नहीं है कि आपको 0 डिग्री का अलग रटना पड़ेगा, 90 का अलग, 180 का। बहुत से जैसे 0 डिग्री का बताते हैं 60/11 इंटू बजे, 180 का बताते हैं 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। इस तरीके से एक 90 का ये भी होता है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 3। लेकिन इसी फॉर्मूले से ही सारे कंप्लीट निकल जाते हैं, वो झंझट में पढ़ने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 12 से 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा? अब इधर देखो A1 कितना है? सबसे पहले A1 निकालो। A का मतलब होता है एंगल। A1 क्या है? अब ये बताओ 12 और 1 में छोटा समय कौन सा है? कि सर 1 है। नहीं भाई साहब गलत बात, 1 नहीं है। टाइम कितना है? 12 ही छोटा है, क्योंकि आज आप रात में 12 बजे जग करके देखना, जैसे ही 12 बजेगा भाई साहब ब्लैंक हो जाएंगे 0 0। इसका मतलब छोटा समय 12 और 1 में छोटा समय कौन सा है? 12। तो A1 कितना है? 12। अब एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, आपको पूरे घड़ी टॉपिक के अंदर कहीं भी 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानना? 0। आपको पूरे घड़ी टॉपिक के अंदर कहीं भी अगर 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानना? 0। हालांकि 0 नहीं मानोगे आंसर, तो अगर 0 भी नहीं मानोगे तो आंसर तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन 0 के मानने से क्या होगा कि थोड़ी कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ी इजी हो जाती है। एक बार देखो, अब दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। 0 मान के भी आप कर सकते हैं कि सर हमको 0 नहीं मानना, वैसे भी कर सकते हैं। तो इधर देखो A1 कितना है? 12
गुना 30 कि सर ये हो गया 360। A2 कितना है कि सर A2 है 110 डिग्री। अब आपके पास में A1 भी है, आपके पास में A2 भी है, तो दोनों वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11 एक बार तो आपको 360 प्लस, अब देखो एक बार तो आप करोगे प्लस 110, एक बार कर दोगे भाई साहब आप 2/11 360 माइनस 110, एक बार क्या कर दोगे 2/11 360 माइनस 110। अब इधर ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे फॉर्मूले से है ना सिर्फ मिनट निकलती हैं, तो एक घंटे में मैक्सिमम कितनी मिनट हो सकती हैं कि सर 60 मिनट हो सकती हैं। तो मिनट का मान ना तो कभी 60 मिनट से अधिक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मिनट का जो मान है ना तो 60 मिनट से अधिक होगा और ना ही भाई साहब क्या होगा बताओ कि सर ना ही ऋणात्मक होगा, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इधर देखो 2/11, अगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस कोष्टक का मान भाई साहब 330 से अधिक हो जाता है, अगर इस कोष्टक का मान 330 से अधिक हो जाता है तो आपको यह सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर देख लो आप 60 मिनट से अधिक निकलेगा, 360 प्लस 110 कितना 7 4 470 हो जाएगा, 0 7 दूनी कितना 14, 4 दूनी 8 और एक 9 940/11 जो कि 60 मिनट से अधिक निकल रही हैं। तो ध्यान रखना जब इस कोष्टक का मान है ना, क्योंकि मिनट का मान ये नोट डाल के लिख लेना, मिनट का मान पुष्पेंद्र गुर्जर का आंसर आया 12:45 सही 5/11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन दो बार बनेगा ना। एक पवन कुमार 12:18 नहीं है भाई साहब, 12:18 गलत है। पुष्पेंद्र का सही है लेकिन दो बार बनेगा, क्योंकि घड़ी के अंदर 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, एक घंटे में एक बार बनता है, बाकी के सभी कोण तो भाई साहब एक घंटे में दो बार बनते हैं। अब ये देखो अगर इस कोष्टक का मान 330 से अधिक है, दिए मिनट का मान है ना तो कभी 60 मिनट से अधिक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नोट डाल के लिख लेना, भले फॉर्मूले के अंदर दिए गए सूत्र का मान ना तो कभी 60 मिनट से अधिक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि एक घंटे में मैक्सिमम 60 ही मिनट हो सकती है ना। अब ये देखो 2/11 कितना बच जाएगा कि सर 250, तो कितना नहीं कट रहा तो 500/11 तो 45 सही 5/11 मिनट। एक तो बनेगा 12:45 सही 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब 110 का। एक तो 12:45 सही 5/11। अब इसका मतलब तो ये हुआ भाई साहब कि सर ये 110 डिग्री का जो कोण है ये तो एक घंटे में एक बार ही बन रहा है। अब इधर ध्यान देना, अब मुझे एक बात बताओ आप, जब भाई साहब 45 डिग्री का कोण इस तरीके से बनाता दोनों सुइयों के मध्य में, बनाता नहीं 7:30 बजे 45 का, तो ये भी तो दोनों सुइयों के मध्य का ही है 315 का। यस या नो, पहले तो ये बात क्लियर करो। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं पहले तो कुछ समय के लिए आपको कंफ्यूज करेगा, उसके बाद में भाई साहब ये आपको मजे दिलाएगा। कैसे सुनते जाना कि अब मुझे एक बात बताओ, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तभी तो भाई साहब 315 का कोण बनेगा। यस या नो कि सर जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तभी तो 315 डिग्री का कोण बनेगा, और जब 315 का बनेगा तभी तो 45 का बनेगा भाई साहब। अब देखो, अब मुझे ये बताओ 110 डिग्री के साथ में एक बाई डिफॉल्ट कोण और बना होगा भाई साहब कितने का 250 डिग्री का। कितने का 250, क्योंकि जब 110 डिग्री का कोण बनेगा, जब 110 डिग्री का कोण बनेगा तभी तो 250 का बनेगा कि सर बिल्कुल सही। और जब 250 का बनेगा तभी तो मेरे जिगर के टुकड़ों 110 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है कि ज्यादातर जो आंसर है ना, ध्यान से सुनना इस लाइन को भाई साहब, ज्यादातर जो आंसर हैं दिए गए A2 से निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभार बहुत रियर केसेस में तुम्हारे सामने कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि तुम्हारा जो आंसर है ना दिए गए A2 से नहीं निकल पाएगा, तो उसके साथ में जो बाय डिफॉल्ट कोण बनेगा ना एक आंसर उससे निकल जाएगा। अब एक आंसर तुम्हारा 110 से आ गया तो दूसरा भाई साहब किससे आ जाएगा 250 से। अब बहुत से के दिमाग में एक बात ये क्लिक कर गई होगी कि सर ऐसे तो कौन एक घंटे में 4 बार बन जाएगा कि सर 110 से इस तरीके से, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। या तो तुम्हारा जो आंसर है ना दोनों की दोनों आंसर दिए गए A2 से ही निकल जाएंगे भाई साहब,
या फिर उसके साथ में एक बाय डिफॉल्ट बनेगा, या फिर एक इससे इस तरीके से भी निकल सकते हैं। अब जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन था 45 डिग्री का कोण, देखो 7 से 8 के बीच में कब 45 का बनेगा। तुम्हारे दोनों आंसर है ना किससे निकल गए थे, 45 से 315 का कोई काम ही नहीं पड़ा भाई, सब दोनों आंसर उसी से निकल गए थे। रितेश यादव, हाँ जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब देखो एक आंसर तुम्हारा किससे आ जाएगा कि सर एक आंसर आएगा तुम्हारा किससे, 250 डिग्री से। कितने से आ जाएगा, 250 से। 2/11 A1 कितना 360 माइनस कितना कर देना भाई साहब 250, 2/11 कितना बताओ 110, ये कितनी बार 10 दूना 20, एक बनेगा 12:20 पर। एक तो बनेगा सर 12:20 पर 110 डिग्री का कौन बनेगा, एक बनेगा 12:45 सही 5/11 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा भाई साहब 110 डिग्री का। एक 12:20 पर और एक 12:45 सही 5/11 है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको पूरे घड़ी टॉपिक के अंदर कहीं भी अगर 12 बजे का समय दिख जाता है, आप भाई साहब उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना, 0। आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना, 0 मान लेना। आपको पूरे घड़ी टॉपिक के अंदर कहीं भी अगर आपको 12 बजे का समय दिख जाता है भाई साहब, आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना, 0। जैसे देखो यही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 0 मान के भी आपको बता रहा हूं कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। 12 से 1 के बीच में कब 110 का बनेगा। तो आपको पूरे घड़ी टॉपिक में कहीं भी 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानना भाई साहब, 0। बाय डिफॉल्ट क्या मानना, 0। 12 का मतलब है 0, क्योंकि रात में जैसे आप 12 बजे जगोगे ना, जैसे रात के 12 बजेंगे 0 0 हो जाता ब्लैंक, तो 12 का मतलब है 0। 0 मतलब 12, 12 का मतलब 0। अब A1 क्या है कि सर 0 ही हो जाएगा, तब तो 12 गुना 0 करेंगे। A2 क्या है, A2 है सर 110 डिग्री। A1 भी आपके पास में, A2 भी है, तो दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। 2/11 0 प्लस माइनस तो होगा ही नहीं 110, तो कितना बताओ 2/11 इंटू कितना 110, तो कितना 10 और 10 दूना कितना 20 के सर एक आ गया 12:20 पर बनेगा। और एक देखो तुम्हारा आंसर 110 से आया, दूसरा आंसर आ जाएगा भाई साहब का 250 डिग्री से। 2/11 250 2/11 A1 कितना 0, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि दिए गए सूत्र का मान ना तो नोट डाल के लिखवा दिया, ना तो कभी ऋणात्मक होगा और ना ही 60 मिनट से अधिक होगा। 11 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 गुना कर रहे ना 500/11, तो 11 4 कितना 44, कितना बच गया 6 60, 11 5 55, 45 सही 5/11। एक बनेगा भाई साहब 12:45 सही 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 110 डिग्री का। तो देखो 0 से तुरंत आ गया 12:20 और एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि 12 से 1 के बीच में छोटा कोण क्या होगा, स्मॉल एंगल्स, तो 12:20 पे बनेगा। सबसे पहले कितने पर बनेगा, ये लो। अब एक क्वेश्चन ये और करके बताओ, 1 से 2 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 बजे के बीच में भाई साहब कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, बताइए। सभी आंसर देके बताइए, राकेश जी, पवन जी, पुष्पेंद्र, अंजलि, सभी आंसर देके बताइए भाई साहब। सर 0 मान के 110 से नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा ना, निकाल तो दिया मैंने, देखो 0 मान के, 0 माना है इसको, 110 से क्यों नहीं निकला, एक कोण 210 110 से ही निकाला है पहला वाला। 0 प्लस प्लस माइनस इस दिए गए फॉर्मूले का मान ना तो कभी ऋणात्मक लेना है ना ही 60 मिनट से अधिक, तो देखो 0 प्लस 110, 110 से तो निकला है। एक कोण 110 से निकल गया और दूसरा कोण निकला है भाई साहब 250 से। ज्यादातर जो एंगल है दिए गए A2 से निकल जाएंगे, या फिर कभी कभार ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि उससे ना निकले, एक इससे एक इससे, इस तरीके से भी निकल सकता है। 110 से निकला एक निकल गया भाई साहब 250 से, क्योंकि A1 12 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा,
0 प्लस 110 किया, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं ले सकते हैं आप यहां पर, क्योंकि मैंने नोट डाल के लिखवा दिया, दिए गए फॉर्मूले का मान ना तो कभी ऋणात्मक होगा ना ही 60 मट से अधिक होगा। ये निकल गया इससे। अब ये बताओ 1 से 2 के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, देखो समय निकाल रहा, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है कि 2/11। A1 कितना है इसमें? अब मुझे ये बताइए A1 कितना है? कि सर इसमें A1 है 1, तो 1 गुना 30, यानी A1 कितना हो जाएगा कि सर 30 डिग्री। A2 क्या है कि सर दिया गया कोण 0 डिग्री है, ये लो। अब ये बताना भाई साहब 2/11, A1 कितना 30 प्लस माइनस कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 60/11, तभी तो फॉर्मूला बना है। 60/11 पे क्या होता है कि सुइयां इकट्ठी हो जाती हैं। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये बात मैं आपके लिए बता रहा हूं भाई साहब। 60/0 डिग्री के निकालने का बहुत से लोग बताते हैं 60/11 इंटू बजे। 60/11 का मतलब होता है कि सुइयां इकट्ठी हो जाती हैं। 60/11 तो कितना बताओ? 5 सही 5/11, कितने बचकर कि सर 1 बचकर के 5 सही 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 बचकर के 5 सही 5/11 मिनट पर। अब यह भी बात प्रूफ हो गई कि सर घड़ी के अंदर 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, 1 घंटे में एक बार बनता है भाई साहब, और बाकी के सभी जो कोण होते हैं 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। बाकी के सभी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो देखो 1 से 2 के बीच में कब यानी समय निकलवा रहा है, तो समय निकालने का फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? छोटी संख्या गुना 30, तो 1 गुना 30 करेंगे 30 आ जाएगा। A2 दिया गया कौन कितना है? 0, तो ये लो 2/11। A1 कितना? 30 प्लस माइनस कुछ भी करो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 दूना 60/11, यानी 5 सही 5/11। पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे ये सारी बातें। अब एक क्वेश्चन आप ये करके बताइए, 3 से 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? 3 से 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सभी आंसर देके। 3 से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? तीन से 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सभी आंसर देखें। हाँ भूपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। 3 से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? कब यानी आपसे क्या निकलवा रहा भाई साहब? समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो A1 कितना है इसमें कि सर A1 है 3 गुना 30 बराबर कितना कि सर 90 डिग्री है। कितना? 90। और A2 कितना है भाई साहब इसमें कि सर A2 है 0 डिग्री। अब A1 भी आपके पास में है, A2 भी आपके पास में है, दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रख दो भाई साहब। 2/11। A1 कितना है? 90 प्लस माइनस 0 कर दो। अब 90 प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना हो जाएगा? 2/11 गुना 90, यानी कितना बताओ? 11 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 90 गुना 2 कर लो, कितना? 180/11 हो गया। तो अब भाग लगा देना, 11 एकम 11, कितना बच गया भाई साहब? 7, 70 हो गया। 11 6 66। एक बार और देखो, 11 से एक बार कितना? 7 70, 11 6 66। 16 सही 4/11 मिनट पर कितने बचकर कि सर 3 बचकर के 16 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? 0 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 3 बचकर के 16 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब? हाँ, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था तुम्हारा समय। और भी कल क्वेश्चन इसमें बताऊंगा मैं आपके लिए। 7 से 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? पहली बात तो ये तुम्हारा समय चल रहा था। देखो इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। या तो एंगल का क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, या फिर घड़ी के अंदर स्पेशल एंगल्स होते हैं 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 का। सर 3 के आगे 0 लगाओ,
3 के आगे कहाँ है? 3 के आगे तीन बज करके 16 सही 4/11 पे बनेगा 0 डिग्री का, 3 से 4 बजे के बीच। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, ये समय निकालने का फॉर्मूला था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है? छोटी संख्या गुना 30। A2 क्या होता है? दिया गया कौन? गिवन एंगल्स। इस तरीके से ये मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए बताया था। ये हुआ तुम्हारा टाइम। शेष पढ़ेंगे भाई साहब कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू ऑल।